Hello students, so today we will start first chapter of the part 2, that is what is complex number. So you know about the number system. So in the lower classes we have studied about what is number system. You know what is a set of natural number, set of integer. अब देखो यानी कैसा है कि आपको मालूम है कि इन द बिगनिंग इन द एंशिएंट डेज तो स्टार्टिंग में क्या हो गया, काउंटिंग. आपको काउंटिंग अगर करना है तो कैसे करते थे अपन, 1 है 2 है 3 है 4 है. तो उसमें क्या हो रहा है कि उससे क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. यानी सबसे पहले कौन सा आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n. तो इसको अपन बोलेंगे व्हाट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो इसमें क्या आ रहा है, तो विल गेट 1 2 3 4 डैश. देखो यानी नंबर सिस्टम कैसे डेवलप होते कि यानी तो सबसे पहले क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग. इससे क्या हो रहा था, काउंटिंग का काम तो हो रहा था. वैसे अगर आपने दो नंबर को ऐड किए तो वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा. अगर आपने बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किए तो आपको कम मिल रहा है. मगर अब इसमें देखो यानी वी आर नॉट गेटिंग द आंसर. अगर वहाँ पे 2 - 2 अगर है तो व्हाट, बिगर नंबर से स्मॉल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर सेम नंबर में से सेम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या मिलेंगे यानी. तो ये इसमें सॉल्व नहीं हो रहा और इसीलिए यहाँ पे दूसरा यानी क्या आ गया, सेट ऑफ होल नंबर. तो ये आता है सेट ऑफ होल नंबर. अब सेट ऑफ होल नंबर को W से डिनोट करते हैं. अब इसमें क्या हो गया, 0. अब एक्चुअली 0 इज गिवन बाय आवर इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. तो ये 0 बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 डैश. तो ये हो गया सेट ऑफ व्हाट इज होल नंबर्स. अब इसमें सब्ट्रैक्शन का काम तो हो गया पूरा. मगर अगर आपको यहाँ पे 2 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो व्हाट, यानी बिगर नंबर में से स्मॉल नंबर को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल जाएगा. मगर 2 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा यानी. तो इसका आंसर इसमें नहीं मिल रहा है यानी. और इसीलिए उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव नंबर का यानी इन्वेंशन हुआ. तो उसको बोलेंगे कैपिटल I. तो इसको बोलेंगे व्हाट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर इसको वैसे Z से भी डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है. तो सेट ऑफ इंटीजर में क्या हो गया, वहाँ पे 0 +-1 +-2 +-3 एंड डैश. अब यहाँ पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ओके. अब देखो यहाँ पे अगर आपने डिवीजन किया, सपोज 4/2 यानी डेफिनेटली यू विल गेट 2. 6 अगर आपने 3 लिया तो आपको 2 मिलेगा. अगर यहाँ पे 12/3 लिए तो आपको 4 मिलेगा. यानी ये एलिमेंट डेफिनेटली यहाँ पे बिलोंगिंग रहेगा सेट ऑफ इंटीजर में. मगर अब सपोज ये नंबर अगर ऐसा है 2/4 है तो व्हाट. अब 2/4 यानी क्या आ रहा है, 1/2. अब देखो 1/2 इज नॉट हियर. तो ये जो नंबर है 1/2 हो गया. 3/12 यानी क्या हो जाएगा, 1/4. अब देखो ये जो नंबर है, दिस नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर. तो इसीलिए इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे अपन Q लिखेंगे. दैट इज व्हाट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो ये नंबर में देखो कैसा है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है और वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. तो इसलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q such that P and Q are integers and Q is not equal to 0. ठीक है, Q is not equal to 0. अब देखो इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है. अगर आपने कोई भी रैशनल नंबर लिया, देखो 1/2 लिया तो ये आता है 0.5. इफ यू आर टेकिंग 1/3 ये आ जाएगा 0. व्हाट इज, देखो 3 3 3 3 इस तरह से आता है. यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.3 यानी रिकरिंग रहेगा ये. सपोज इफ आई टेकिंग 1/4 तो ये आ जाएगा 0.25. बराबर है. अगर मैंने यहाँ पे 1/5 लिया तो ये आ जाएगा 0.2. बराबर है. अगर मैंने ये 2/3 लिया तो ये आ जाएगा 0.6 बार. यानी इसका मतलब देखो रैशनल नंबर की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि एक तो वो नंबर, एक तो क्या होता है, टर्मिनेट होता है. अगर आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर क्या होता है, एक तो टर्मिनेट होता है या तो रिकरिंग रहता है. यानी तो ये जो नंबर है इसको बोलेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर.
ठीक है, तो ये जो नंबर है क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्यू डैश यानी अपन, अब देखो यहाँ पे उसके बाद में आपको स्क्वायर रूट, आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी क्या आता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 3 आ जाएगा। मगर सपोज अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना है, अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, यानी इंटीजर में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब देखो आपको मालूम है इन द लोअर क्लासेज यू आर स्टडीड अबाउट द रूट 2। अब ये नंबर को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आपको मालूम है रूट 2 का यानी क्या आ जाएंगे वैल्यू 1.4142 डैश 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 डैश, यानी इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ये नंबर क्या रहते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी इस टाइप के जो नंबर्स आएंगे, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 12 हो गया, ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रहता तो उसका रूट आ जाता, इंटीजर के फॉर्म में आता है। तो इसका अगर आपने डेसिमल फॉर्म अगर लिखा तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग आता है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और उसके बाद में देखो ये कैपिटल आर, तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब सेट ऑफ रियल नंबर यानी क्या होता है, ये यू यूनियन यू डैश, यानी अब देखो रैशनल नंबर, आपको मालूम है कि एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी वी कैन से इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि ये 2 है तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पे 5 है, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, -5 है तो उसको लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर में क्या हो गया, सभी से नंबर आ गया, यानी इसमें सभी नंबर्स आ गए, रैशनल और इरेशनल नंबर सभी नंबर आ गए। तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो ये होने के बाद अब अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या करते हैं वन, जो एग्जिस्ट नहीं होता विल ट्राई टू फाइंड दैट वन, है कि नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, साइंस डेवलप हो रहा है। आप लोगों को याद होगा तो पहले के इसमें मोबाइल जो रहता था, वॉकी टॉकी जो है उस टाइप से बड़ा रहता था, उसके बाद में उसका साइज रिड्यूस हो गया। पहले ब्लैक एंड वाइट था, उसके बाद में कलर्ड आ गया, उसके बाद में अब एंड्रॉयड आ गया। तो डेवलपमेंट होते रहती है, यानी तो उसी टाइप से ये नंबर सिस्टम में भी यानी डेवलपमेंट होती गई। यानी अब देखो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन दिया है x² + 1 या x² - 1 दिया है इक्वल टू 0, डेफिनेटली आप ये इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर आ जाएंगे x + 1 x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या आ जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0 एंड x - 1 इक्वल टू 0। एंड इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। एंड देखो आपको x की 2 वैल्यूज आ रही, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे +-1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी +-1, क्योंकि +1 का स्क्वायर ले तो 1 आता है, माइनस का भी ले तो 1 आता है। तो इसकी वैल्यू तो मिल रही है अपने को। अगर ये इक्वेशन इस तरह से दिया होगा x² - 4, अगेन वी कैन राइट x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट इन केस सपोज अगर ये इक्वेशन आ गया आप x² + 1 इज इक्वल टू 0, क्या आएंगे यहाँ पे। अब देखो अगर मैंने कोशिश की इसको सॉल्व करने की, क्या मिलेगा, x² इज इक्वल टू -1 मिलेगा। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि अपन देयरफॉर x की वैल्यू ऐसे लिखते हैं +-1 लिख डालते हैं। अब ये करेक्ट है क्या, अब ये करेक्ट है क्या, क्यों, तो इसका +1 और -1 का अगर स्क्वायर लिए तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्या आता है 1 ही आता है, -1 आता है क्या। ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जिसका स्क्वायर निगेटिव आता है, कोई भी नंबर नहीं है, बराबर है। अब नहीं है तो फिर क्या करना, आप सॉल्व तो करना है आपने को इसको। और इसीलिए क्या हो गया कि न्यू नंबर इज डेवलप। तो इसलिए क्या है, अगर x² इक्वल टू यहाँ पे -1 है तो इसको कैसे सॉल्व करना, या अगर ये इक्वेशन ऐसा दिया होगा x² + 4 इज इक्वल टू 0 है तो x² इज इक्वल टू -4। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर -4 आता है, ऐसा कोई नंबर तो एग्जिस्ट होता नहीं। अब नहीं होता, मगर अपने को तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करना फिर। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे एक एज्यूम कर रहे, इमेजिन कर रहे अपन। तो यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहे अपन कि लेट अस सपोज दैट यहाँ पे i, इसको क्या कर रहे अपन, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ले रहे। ये i को क्या ले रहे अपन, स्क्वायर रूट ऑफ -1,
ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो इसका स्क्वायर अगर मैंने लिया क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट का अगर आपने स्क्वायर लिया क्या आ जाएगा -1, यानी इसका मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा -1। एक्चुअली ऐसा कोई रियल नंबर है क्या, इसमें का एक भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर यानी निगेटिव नंबर का स्क्वायर यानी ऐसा एक भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर निगेटिव आता है। तो यहाँ पे अपन इसीलिए क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो आई है इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, ये जो आई है इसको क्या बोलते हैं अपन, इमेजिनरी यूनिट। तो इसीलिए यहाँ पे टू स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले अपन लेते हैं इमेजिनरी यूनिट्स, इमेजिनरी यूनिट। तो इमेजिनरी यूनिट का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज दैट हियर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 वेयर I square is equal to what is -1 is called an imaginary unit. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं अपन, एज्यूम कर रहे हैं। अब ये एज्यूम करने से क्या हो रहा है कि अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन अपन फाइंड कर सकेंगे। क्या लिया है मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे -1 यानी क्या लिया, आई स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे आई प्लस माइनस आई लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, यानी आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ये जो है आई को इमेजिन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। अब ये डिफाइन करने से आप इस टाइप के जो इक्वेशन है जो मैंने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इस टाइप के इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये जो हो गया इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी यूनिट। अब देखो यहाँ पे ये अभी जो बताया मैंने, अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव। आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, आता क्या, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -4 क्या आता है, -2 लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते। क्यों, इसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर अगर आपको फाइंड करना है, तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ -4 अगर आपको फाइंड करना है कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × -1, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 × -1 का मतलब क्या बताया मैंने, आई स्क्वायर, यानी इसका रूट 2 आ जाएगा, इसका आई यानी ये आ जाएगा 2i। देखो यानी स्क्वायर रूट ऑफ -4 यानी क्या आ रहा है, 2i। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड सपोज यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -9 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 × -1, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 × व्हाट इज आई स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 3i। अब देखो ये रियल नंबर है क्या, नहीं है, एक भी इसमें ये नंबर नहीं है, बराबर है। अगर सपोज यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट ऑफ -5 फाइंड करना है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज व्हाट इज 5 × -1, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 × व्हाट विल गेट आई स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, देखो इसका रूट क्या आएगा आई, तो ये आप ऐसा लिख सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट 5i आ जाएगा। यानी देखो यानी इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इस टाइप से आ रहा है। अब ये जो नंबर है यहाँ पे कोई भी सेट में नहीं है, तो ये नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये जो नंबर है इसको बोलेंगे व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ y × i, वेयर y क्या है, रियल नंबर है, और i की वैल्यू क्या रहेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इस तरह से कोई भी नंबर का निगेटिव नंबर का अगर आपको रूट फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो क्या है, निगेटिव नंबर होगा तो i की टर्म आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसको डायरेक्टली लिखेंगे 4, स्क्वायर रूट ऑफ -16 लिखना है। अब 16 का रूट क्या आता है 4, माइनस साइन करके आए, यानी 4 आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज -7 है, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट 7 आ जाएगा × i। यानी कोई भी निगेटिव नंबर का जब आप रूट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे i की टर्म आएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो नंबर है ये रियल नंबर नहीं है, तो ये नंबर को बोलते हैं व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, तो वी कैन से द नंबर
y इंटू आई, अब आप y इंटू आई ले सकते हैं या b इंटू आई भी ले सकते हैं, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस, वेयर y देखो क्या है, रियल नंबर है, एंड i इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे अपन, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है, अब देखो 2i √3i, या अगर -5i, या स्क्वायर रूट ऑफ -7i, तो ये जो नंबर है ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। i का मतलब अब क्या है, i यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1, और वहाँ पे ये जो नंबर है 2√3 -5, ये क्या है, कौन से नंबर है, रियल नंबर से। अब देखो यहाँ पे ये भी आप जस्ट थोड़ा याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इस तरह से जाऊंगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² इंटू i², इसको मैं चाहे तो +-a i लिख सकता हूँ। इसको क्या कर सकते हैं, इसमें भी देखो यहाँ पे मैंने 2i लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, +-, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ +-2i। क्यों, तो अब देखो प्लस और -2i का अगर मैंने स्क्वायर लिया, क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 प्लस और माइनस का स्क्वायर, ये 4i², यानी ये आ जाएगा i² यानी -1 यानी -4 मिलेंगे यानी। तो इसलिए इसको मैं +-2i लिख सकता हूँ, इसको भी मैं +-3i लिख सकता हूँ, इसको भी मैं +- इसको भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ a² i² यानी क्या होता है, +-i²। और ये हमेशा याद रखना है कि सेकंड कि i इंटू 0 यानी क्या आता है, 0, i इंटू 0 यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, सपोज यहाँ पे ऐसा दिया है, अब सपोज ये नंबर ऐसा 4 + 3i दिया है। अब देखो ये नंबर एक तो कैसा है, यहाँ पे आपको मालूम है ये रियल नंबर है, ये अगर देखेंगे, और ये मैंने बताया क्या, प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी ये कंप्लीटली रियल नंबर भी नहीं है और कंप्लीटली प्योरली इमेजिनरी नंबर भी नहीं है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा जो नंबर रहता है उसको बोलेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इसके बाद में अपन डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वी कैन से द नंबर in the form we can say what is x plus iy, where क्या यहाँ पे x और y क्या है, दोनों रियल नंबर है, एंड i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये जो नंबर है इसको बोलेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कंप्लीटली रियल भी नहीं है और इमेजिनरी भी नहीं है, तो ऐसा मिक्स है, यानी रियल और इमेजिनरी का मिक्स है वहाँ पे। तो ये नंबर को क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नंबर को यानी क्या, इट इज डिनोटेड बाय, इसको क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, यानी जनरली अगर एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो Z1 Z2 Z3 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं यानी। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यानी फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे तो देयरफॉर क्या बोला है यहाँ पे, z इज इक्वल टू x प्लस iy। अब देखो यहाँ पे ये जो x है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हियर x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, it is denoted by, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं आर जेड, आर ओनली आर जेड भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, एंड ये जो है वाई, देखो वाई ले रहा हूं मैं, आई नहीं ले रहा हूं, आई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ
z, it is denoted by IMZ or we can say IZ. It is denoted by what is IZ. तो therefore आपको ये याद रखना है कि REZ यानी RZ is equal to X और imaginary part of Z यानी IZ is equal to Y. ठीक है, IZ is equal to what is Y. तो देखो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 + 3i दिया है, तो ये एग्जाम्पल में देखो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, rz इज इक्वल टू 2 एंड iz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3. ओके, सेकंड, अब सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 4 - 5i दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा rz इज इक्वल टू 4 और IZ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5. देखो साइन के साथ लेना है, ये आ जाएगा -5. फॉर एग्जाम्पल अब सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे इस तरह से दिया होगा -7 - 6i, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे RZ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 एंड IZ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6. ठीक है, तो ये हो गया, यानी कोई भी इसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं. सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू 7i दिया है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 + 7i. देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ पे देखो रियल पार्ट ऑफ z यानी क्या है 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7. ठीक है, अगर यहाँ पे ये दिया होगा फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ z इज इक्वल टू -2i, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 - 2i. तो देयरफॉर हियर अगेन रियल पार्ट ऑफ z क्या रहेगा 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या रहेगा यहाँ पे -2. यानी देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये जो इमेजिनरी नंबर है उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब सपोज यहाँ पे अगर ऐसा दिया होगा z इज इक्वल टू ओनली 4 है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 + 0i. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0. उसके बाद में ये भी देख सकते हैं z इज इक्वल टू -8 अगर दिया होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज -8 + 0i. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -8 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा 0. यानी इसका मतलब देखो एवरी रियल नंबर को क्या कर सकते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर यानी R इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी C. तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से, ये नोट करके इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट, एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस in the form of complex number. So every real number is, so we can say every real number is, so क्या बोलेंगे यहाँ पे, so every real number is a complex number and therefore capital R is subset of C. तो ये जो C है ये रहता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये रहता है व्हाट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर को क्या बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट. दिस इज फॉर व्हाट सबसेट, इस तरह से रहेंगे ये सबसेट के लिए. ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है. ओके, और अगर रियल पार्ट 0 है तो वो नंबर क्या रहेगा वहां पे प्योरली इमेजिनरी. और सेकंड ये लिख लेते हैं, इफ रियल पार्ट ऑफ z इज 0
that is RZ is equal to 0, then complex number is purely imaginary. कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी. ओके, तो देखो ये आपको याद रखना है. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी अगर नंबर है तो उसका एडिशन कैसे करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे डिवाइड कैसे करना, मल्टीप्लाई कैसे करना, तो इसके बारे में अपन लेंगे यानी. ठीक है, थैंक यू.